पज्जायानं नमलोये सर्वसा एषु पञ्चनमुकारो सर्वपापप्रणाशम् मङ्गलानं च सर्वेशं परमं अवै मङ्गलम्। जय जगजीव जोनि वियानो जगद्गुरु जगानंदो जगदाहो जगबंधु जय जगप्रिया। जय सुयाण बबू तीर्थयाराणं पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणं जय महत्वा महादेव। सर्वारिष्ट प्रणशनि सर्वाभिष्टार्थदायिनि सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने श्री सुधर्मा स्वामिने। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद बोलिए। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। गंधर्वाद की इस 210वीं कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पूर्व कक्षा में हमारी चर्चा चली थी वह सुधर्मा स्वामी की ही उस पर चल रही है शंका पर, जिसके अंतर्गत हमने पूर्व कक्षा में गति और जाति इनके बारे में विशेष रूप से चर्चा की थी। गतियां तो चार होती हैं, आप सब जानते हैं, त्रियंज गति, देवगति, नरक गति और मनुष्य गति। लेकिन देव उनकी गणना बताई गई थी। त्रियंज में अनंत जीव होते हैं, देव में असंख्य जीव होते हैं, नरक गति में भी असंख्य जीव होते हैं और मनुष्य में असंख्यात जीव बताए हुए थे। सातवें जीव जो भी शरीर धारण करने वाले जीव होते हैं उनकी वो संख्या बताई गई थी कि 563 होती है, जिसमें 4 गति, 5 जाति और 84 लाख योनियों को मिलाकर के अगर की जाए तो ये 563 ही इस प्रकार से बनता है। फिर महाराज साहब ने बताया था कि जो वेद वेदांत होते हैं वह पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इसमें एक इंद्रिय जीव को वह स्वीकार ही नहीं करते हैं। और साथ में जो कुरान और बाइबल वाले जीव हैं, मत वाले, वे तो मनुष्य को भी मनुष्य के अलावा किसी और अन्य जीव को स्वीकार नहीं करते हैं। फिर साथ में ये चर्चा जन्म मरण के चक्र पर चली थी, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि जन्म कौन लेता है, तो बताया गया था कि जन्म लेती है आत्मा ही शरीर को ग्रहण करती है। लेकिन आत्मा का स्वरूप किस प्रकार का है कि वह त्रिकालीन, नित्य, शाश्वत है। फिर हमारी जो चर्चा चलते हुए सम्यक्त की बात की गई थी कि जो अंतिम सत्य को स्वीकार करता है वही सम्यक्त को धारण कर सकता है। और अंतिम सत्य कौन बताता है कि सर्वज्ञ अंतिम सत्य को बता सकते हैं। साथ में हमने देखा था कि जब तक जीव को संसार में रहना है वह बिना शरीर के संसार में रह ही नहीं सकता, अथवा अगर वह बिना शरीर का है तो वह सिद्ध सलाम ही रहेगा, संसार में उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। तो ये पूर्व कक्षा में अनेक चर्चा की थी हमने। अब आदरणीय महाराज साहब को मैं आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज 10 अक्टूबर को मंगलवार है। दूसरी क्लास हमारी इस समय गणधर्वाद की चल रही है। विपुल जी ने बताया कि 210वीं क्लास है। विषय हमारा चल रहा है सुधर्मा स्वामी के प्रश्न पर। सुधर्मा स्वामी की अपनी मान्यता बनी हुई है, जैसा शरीर इस जन्म में है वैसा ही अगले जन्म में भी बनेगा, मिलेगा। शरीर के आधार के पीछे कारणीभूत निमित्त किसको बनाना है? एक कारण जो बनाया है वो है ईश्वरवाद का। और यहाँ महावीर जिसको कारण बता रहे हैं कर्मवाद। अब कर्मवाद के कारण जो है ये पहले बात नक्की कर लीजिए। सुधर्मा जी अपनी तरह से शरीर शब्द का प्रयोग करते जरूर है, लेकिन आत्मा और कारण को कहाँ शब्द ला रहे हैं बीच में? पुरुषो वै पुरुषत्वम अश्नुते, तो यहाँ पर पुरुष ही पुरुष बनता है,
क्या पुरुष शरीर ही पुरुष शरीर बनता है, या पुरुष देहधारी आत्मा ही पुरुष शरीर धारण करती है, या आत्मा अपने कर्मानुसार जा करके पुरुष शरीर धारण करती है। कर्म को भी बीच में नहीं ला रहे हैं, आत्मा को बीच में नहीं ला रहे हैं। अब दोनों बात हट गई तो ईश्वरवाद की बात रही। तो ईश्वरवाद की बात को लेकर के क्या इसी शरीर से अगले शरीर की उत्पत्ति, ये कार्य कारण भाव संबंध बैठता है? कोशिश करना मेहता जी, ध्यान दीजिए। बिना किसी कारण के यह शरीर अगले जन्म में वापिस, क्योंकि यह शरीर अगले जन्म में साथ तो आता नहीं है, ये बात स्पष्ट है। अगले शरीर को, अगले जन्म के दूसरे शरीर को दूसरा शरीर मानना कि इसी शरीर का अंश मानना, क्या इस शरीर के अंश को आत्मा ले जाएगी, इससे दूसरा शरीर बना लेगी? समझना कोशिश करिए, पॉइंट्स आप देखिए, ध्यान में लीजिए। यह शरीर यहाँ पर पूर्ण रूप से जल जाता है, या यही शरीर या इसी शरीर का अंश जो है वो आत्मा के साथ में अन्य गति में साथ में आता है? नंबर एक, गति बदलती नहीं है ऐसा सुधर्मा जी का कहना है, फिर भी जन्म बदलता है। जन्म बदलता है तो शरीर बदलता है। शरीर के कारण जन्म बदलता है कि जन्म के कारण शरीर बदलता है? बोलिए सुराना जी, क्या ख्याल आ रहा है? कर्म के कारण शरीर बदलता है। कार्य कारण भाव किसके ऊपर बैठाना है? तो कारण के रूप में क्या लेंगे? क्योंकि एक बात निश्चित है, बिना जन्म बदले शरीर नहीं बदल सकता है, और जन्म बदलने के लिए मृत्यु अनिवार्य है। अब मरने से इस शरीर को छोड़ना, आत्मा इस शरीर को छोड़ करके निकले, इसी को मृत्यु कहते हैं साहब। अब मृत्यु न हो तो आत्मा की गति भी नहीं हो सकती है। मृत्यु होगी तो ही आत्मा की गति होगी। अब मृत्यु नहीं होगी तो आत्मा कहाँ जाएगी भाई साहब, कैसे जाएगी सोचिए। फिर अगला शरीर धारण कौन करेगी? अब आत्मा भी न मानो तो क्या करना? मेहता जी थोड़ा ध्यान देना। हिंदू धर्म के अंदर शंकराचार्य के मत के अनुसार एक ही आत्मा का अस्तित्व है, एक के सिवाय अन्य किसी आत्मा का अस्तित्व ही नहीं है। बात बरोबर है? बोलिए। जी सर जी, आपने बताया कि शंकराचार्य के मत के अनुसार विश्व में एक ही आत्मा का अस्तित्व है, एक से ज्यादा आत्मा का अस्तित्व है ही नहीं। अब नहीं है। दूसरी बात, दो दो दूसरा एक एक पॉइंट सब महत्व के हैं, आप ध्यान से लिख भी लेना। जो एक ही आत्मा का अस्तित्व है उसी को ईश्वर कहते हैं, और ईश्वर का तो देह ही नहीं है। ईश्वर ने शरीर धारण ही नहीं किया हुआ है। अरे ये बात समझ में? छोड़िया जी बोलिए। आप फरमा रहे कि एक ही आत्मा का जो मानते हैं उसको ईश्वरवाद वो लोग बोलते हैं, और वो बोलते हैं कि ईश्वर ने शरीर धारण ही नहीं किया है। जब एक आत्मावाद हिंदू धर्म के अंदर का एक मत जो शंकराचार्य ने शांकर भाष्य में स्पष्ट किया है वो ये है, एक आत्मवादी है तो एक ही आत्मा का अस्तित्व है, और अन्य किसी के शरीर में अलग अलग आत्मा नहीं है। ध्यान से समझना, हिंदू धर्म के शंकराचार्य के मत की बात कर रहा हूं। फिर ऐसा गलत मत बैठा देना कि हाँ साहब महाराज साहब ने ऐसा कहा है या जैन धर्म ऐसा कहता है। नहीं, जब मैं बात करता हूं तो स्पष्टता के साथ उसको समझिए साहब।
तो हिंदू धर्म के अंदर मतलब वेद वेदांत को मानने वाले वैदिक दर्शन के अंदर अनंत आत्मवाद उन्होंने नहीं स्वीकारा है। बौद्ध आत्म तत्व का अस्तित्व क्षणिक करके निषेध कर देते हैं, वो नहीं स्वीकारते हैं। और हिंदू धर्म के वेद वेदांत वैदिक मत के अनुसार अनंत आत्माओं के अस्तित्व को वो भी नहीं स्वीकारते हैं। एक आत्मा के ही अस्तित्व को स्वीकारते हैं, और जिस एक आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारा है उसी को ईश्वर कहते हैं। और उस ईश्वर का शरीर नहीं मानते हैं, अर्थात उस शरीरधारी को ईश्वर नहीं मानते हैं। फिर भी पूरे जगत की रचना करने का कार्य, सृष्टि के सर्जन का कार्य उन्होंने ईश्वर के ही द्वारा कराया, और बिना शरीरधारी ईश्वर के हाथों से कराया। माफ करना, मैं इधर उधर की क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं जो है वो प्रिंसिपल्स के पॉइंट्स बोल रहा हूं। अब आपको कितनी बात इसमें से समझ में आती है, अभी उसका पक्ष पकड़ के रखिए। उनका जो मत है उसके मत के जो पॉइंट्स है वो पकड़ के रखिए। आप बाद में समीक्षा करेंगे। हम समीक्षा करते समय सत्य असत्य कहाँ बैठ रहा है। आई एम आस्किंग अबाउट वेयर इज द कॉन्ट्रास्ट ऑफ द स्टेटमेंट। यू सी, ईश्वर को देहधारी नहीं माना और फिर भी उसी ईश्वर के हाथ से सृष्टि का सर्जन कराया। बिना शरीरी, अशरीरी ऐसा ईश्वर सृष्टि का सर्जन कर रहा है। वेयर इज द कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, इसको समझने की कोशिश करना सब। अब बात कहाँ आई कि जब एक ही आत्मा ईश्वर की है और वह शरीरधारी नहीं है, तो यहाँ पर ये मरने के बाद दूसरा शरीर कौन धारण करेगा। तो आज क्या हो गया, हम संसार में अनंत लोक जीव है, देहधारी जीव है। तो ये क्या है, बिना आत्मा के सबका शरीर है। तो वो बोलते हैं हाँ साहब, सबका शरीर बिना आत्मा का है, लेकिन रिफ्लेक्शन जो उनका पड़ रहा है उसी आत्मा, एक आत्मा के रिफ्लेक्शन से सबका शरीर चल रहा है। मेहता जी थोड़ा ध्यान देना। अब क्या होगा, बिना आत्मा के शरीर संसार में सब है, तो किसी की भी हिंसा के अंदर पाप लगने का प्रश्न ही नहीं आएगा। कोई किसी को मारे, कोई किसी से मरे, कोई किसी को मारे, तो भाई साहब ये तो कोई प्रश्न ही नहीं आएगा। आज स्लॉटर हाउस चल रहे हैं, एक कसाई जो है रोज के सैकड़ों प्राणियों को मार रहा है, काट रहा है, सब लोग ये कर रहे हैं, तो ये तो प्रश्न ही नहीं उठेगा। आपने जीव हिंसा की, देखिए ध्यान रखिए, हम जो है सुराना जी जीव हिंसा बोलते हैं कि शरीर हिंसा बोलते हैं। जीव हिंसा बोलते हैं। जीव हिंसा क्यों बोलते हो, जीव हिंसा क्यों बोलते हो। प्राणी हिंसा, जीव हिंसा क्यों बोलते हैं ये शब्द, आप क्यों नहीं बोलते हैं सब अजीव शरीर की हिंसा, अजीव शरीर की हिंसा, आत्मा रहित देह की हिंसा। तो संसार में प्राणातिपात या जीव हिंसा ये पाप लगने का प्रश्न ही नहीं आएगा। फिर तो बात ही उड़ गई सर्वथा। ये क्या बात कर दी सबने। महावीर ना कह रहे हैं ऐसा संभव नहीं, इसलिए महावीर ने क्या सिद्ध कर दिया, अनंत आत्मवाद। अनंत आत्मवाद, जो जो जीवित शरीर है, सक्रिय शरीर है, वे सब अनंत आत्माएं हैं। उन सब आत्माओं ने ही अपना अपना शरीर बनाया है। अब कारणीभूत कौन है, शरीर बनाने वाली कारणीभूत तत्व व्यवस्था किसके ऊपर आश्रित हो रही है, आत्मा पर आश्रित हो रही है, शरीर पर आश्रित नहीं हो रही है। यही शरीर वापिस दूसरे जन्म में नहीं जा सकता है। तो वो ये कहते हैं स्थूल शरीर की
या सूक्ष्म शरीर की? भाई साहब, जब सूक्ष्म शरीर की बात करने जाएंगे तब ध्यान रखना, अभी आपके ज्ञान में जो है वो कार्बन शरीर, उसको यहाँ पर इस शरीर का अंश या अंग के रूप में मत मान लेना। ये बात ध्यान रखना है, क्योंकि वो जो कार्बन शरीर है वो औदारिक शरीर का अंग नहीं है या अंश नहीं है। कार्बन शरीर के रूप में है। खाली शरीर संज्ञा क्यों दी है वहां पर? बोलिए मेहता जी, बोलिए। क्योंकि वो कामन शरीर भी आत्मा के साथ हमेशा रहता है, और कामन वगना से बना हुआ है। कार्बन शरीर ऐसा, वहां शरीर संज्ञा देने का प्रयोजन कर्म पिंडों का समूह। शरीर मतलब समूह। किसका समूह है? औदारिक शरीर बोलेंगे तब औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं का समूह। समूह आया मतलब कितनी संख्या का समूह है? अनंत। औदारिक वर्गणा के अनंत पुद्गल परमाणुओं का समूह यह शरीर है। तो इस शरीर का तो अंग जो है या अंश जो है कार्बन शरीर नहीं है। तो कार्बन नाम का शरीर कल आप बोलोगे, फिर कोई पूछेंगे हाथ है कि पैर है कि आंख है कि नाक है कि कान है कि क्या है कि क्या है? कुछ नहीं है। ये ध्यान रखिए, कार्बन शरीर के हाथ पैर आंख नाक कान नहीं होते हैं, सिर्फ औदारिक शरीर के ही होती है। तो वहां समूहवाची शब्द है। कर्म प्रकृतियों का समूहात्मक संज्ञा स्वरूप जो है उसको कार्बन शरीर कहते हैं। अब वो हालांकि आत्म प्रदेशों के साथ ही बंधा हुआ है, इसलिए मृत्यु के पश्चात भी आत्मा के साथ में कार्बन शरीर ही जाए, कर्म प्रकृतियां ही जाएगी साहब। जो प्रदेश बंधात्मक है वो कर्म है। अब यहाँ पर जो है, जो कर्म प्रकृतियां हैं या कर्म है, वो अगले जन्म का शरीर धारण करते हैं या आत्मा ही अगले जन्म का शरीर धारण करती है? कर्म कार्य कर रहा है कि कर्म कार्य करा रहा है? कर्म ही अगले जन्म के शरीर के रूप में बदल के परिवर्तित हो रहा है या आत्मा जाकर के अगले जन्म का शरीर धारण कर रही है? कर्म कारणीभूत है कि आत्मा कारणीभूत है? बोलिए। हमारा सा आत्मा कर्म का आत्मा। कारणीभूत है। हाँ, आत्मा आत्मा। आत्मा जो है करता है, ध्यान रखिए। आत्मा को कारणीभूत नहीं कहा है, कर्म को कारणीभूत कहा है। और आत्मा को सिर्फ जो है कर्ता भाव है। क्यों है कर्ता भाव? भाई कर्म जिसने किए हैं वही करता है। कर्म क्रियाजन्य है, तो क्रियाजन्यत्व जिसमें आ रहा है वो आत्मा तत्व है। तो वहां आत्मा शरीर धारण करती है, शरीर बनाती है कर्म के माध्यम से, कर्म के कारण से। कर्मानुसार आत्मा बना रही है, कर्म बना रहे हैं ऐसा मत बोलना। ये अंदर का फर्क समझ कर, जनरल लैंग्वेज में बोलेंगे लोग कर्म कर्म बोलेंगे, जनरल लैंग्वेज अलग होती है, ध्यान रखना। यहाँ पर आत्मा को करना है ना, तो आत्मा ही करेगी, मुख्य बात ये। अब इसको जब आप समझेंगे तो इसके अंदर कारणीभूत निमित्त आया, तो शरीर को धारण करने वाली आत्मा ही। बिना आत्मा के कभी कोई शरीर बन ही नहीं सकता है, ये निश्चित नियम हो गया। बिना आत्मा के कोई शरीर नहीं बनेगा और बिना कर्म के कोई आत्मा शरीर नहीं बना सकती है। बोलिए मनीषा बहन जी, दोनों सेंटेंस बोलना है। बिना कर्म के कोई भी आत्मा शरीर नहीं बना सकती है, और बिना आत्मा के कोई शरीर होता ही नहीं है। बिना आत्मा के कोई शरीर बन ही नहीं सकता है, होता ही नहीं है बोलेंगे तो डेड बॉडी में आपत्ति आ जाएगी कि नहीं? होता ही नहीं है ऐसा नहीं बोलना है। आप एक शब्द भी इधर उधर मत करिए, जब बोलो तो सोच समझ के शब्द बोलो। हाँ जी, अब बात कहाँ आ रही है?
बिना आत्मा का शरीर जो होता है वो मृत्यु के बाद का है। तो जब आत्मा ने देह छोड़ दिया, अब उसके बाद का वो शरीर बिना आत्मा का है। अब वो क्या करेगा? वो शरीर जाकर दूसरा शरीर नहीं बना सकता है, लेकिन वह आत्मा जाकर दूसरा शरीर बना सकती है। एक आत्मा जाकर के एक नहीं, दो नहीं, बार बार करके अनंत शरीर बना सकती है, लेकिन ये शरीर जाकर दूसरा शरीर नहीं बना सकती। ध्यान रखिए। आप क्या बोलेंगे भाई साहब, शरीर क्यों नहीं बना सकता है? स्त्री शरीर है तो उसकी भी तो अपने शरीर की अपने अंग, अब उसके योनि वगैरह है, तो दूसरा शरीर क्यों नहीं बना सकती है? जी नहीं। अब जो अंदर शरीर के अंदर जीवित आत्मा थी, वो चेतन आत्मा शरीर छोड़ करके चली गई है। अब ये पूरा शरीर डेड बॉडी के रूप में है, मृत शरीर है। अब इस शरीर के भले ही अपने गुप्त अंग हो, लेकिन अब उसमें से कोई दूसरा शरीर बना नहीं सकते हैं। अब उसमें दूसरा कोई शरीर धारण नहीं किया जा सकता है, कोई नहीं बना सकता है। ऐसी स्थिति के अंदर ये भी देखना है, जब एक आत्मा ने जो शरीर धारण किया था और वो शरीर छोड़ करके वो चली गई, अब चली गई तो फिर वो शरीर उसका जो है डेड बॉडी हो गया। अब किसी को जलाना है, किसी को नहीं जलाना है, किसी को अपने शरीर को गाड़ के रखना है, अरे भाई जो करना है करो, आप रखना है रखो आप, लेकिन उस शरीर से अब दूसरी उत्पत्ति और किसी की नहीं होगी। आप बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या हो गया है, अभी 9 बजे मरा है, 10 बजे उनके साथ शरीर संबंध करके फिर वापिस पुरुष जो है उसमें से दूसरा शरीर और कोई जन्मा ले, कोई बना दे। नहीं साहब, ऐसा अनंत काल में भी कभी नहीं हुआ है, नहीं होता है। ये कौन बनाएगा साहब शरीर? तो इस शरीर का दूसरे जन्म के अंदर शरीर रूप में रूपांतरित होना संभव नहीं है। लेकिन हाँ, अब इस शरीर को छोड़कर जाने वाली जो चेतन आत्मा गई, जाने वाली गई है, वो चेतन आत्मा है, और वो अपने साथ अपने कर्म लेकर के गई है। तो कर्म लेकर के गई है, तो ये कर्म पिंड जो उसके साथ जुड़े हुए हैं, ये कर्म यहाँ पर है, ये कर्म यहाँ पर है। अब जो जो कर्म आपने जिस जिस तरीके के, जैसे जैसे जो भी कर्म आपने बांध करके रखे हैं, अब आप क्या कहेंगे, इसको कर्म नाम देना है या इसको कार्बन शरीर नाम देना है? अब यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना। तो क्या करूं? कर्म नाम दो, कर्म शॉर्टकट की संज्ञा है, ध्यान रखिए। तो ये नहीं है कि आप कार्बन शरीर नाम देंगे तो ये कार्बन शरीर संज्ञा दी, तो यहाँ बने बनाए बांधे हुए इन कर्मों का एक समूहात्मक पिंड है, बस इतनी सी बात है। कर्मों का अपना बना हुआ समूहात्मक पिंड है। आप उस पिंड भाव को लेकर के कार्बन शरीर ऐसी संज्ञा नाम दे दो, वो एक बात अलग हो गई, समझे कि नहीं? लेकिन संज्ञा है तो सही ना। तो यहाँ पर अब क्या है, ये शरीर गया सा, ये मृत्यु हुई और ये शरीर छूट गया। अब ये शरीर छूट गया, अब क्या बचा है? तो ये शरीर गया, इस शरीर का तो विनाशी धर्म था, नष्ट हो गया, शरीर नष्ट हो गया। बोलिए अब क्या बचा है? सिर्फ आत्मा है, उसके साथ में कर्म है। अब ये कर्म सभी के एक तरीके एक जैसे कभी नहीं होते हैं। ख्याल है आपको? सबके शरीर एक जैसे एक तरीके नहीं होते हैं, तो सबके अलग अलग है, कर्म अलग अलग है, अलग अलग कर्म थे, इसीलिए इसी का प्रूफ है कि सबके शरीर अलग अलग है। यदि सबके कर्म एक होते तो सबका शरीर एक जैसा हो। कर्म के वेरिएशन है, कर्म अलग अलग प्रकार के हैं, इसलिए सबके शरीर भी अलग अलग प्रकार के हैं।
अब कर्म के कारण सबके शरीर अलग अलग है, इसमें क्या फर्क हो गया? ये बात यहाँ पर मुख्य रूप से केंद्र में ध्यान में लेनी है। आप किसको महत्व दे रहे हो? शरीर को नहीं, आत्मा को महत्व दे रहे हो। कर्म भी आत्मा के अधीन है, शरीर भी आत्मा के अधीन है। कर्म का भी निर्माण आत्मा से ही होना है और शरीर का भी निर्माण आत्मा से ही होना है। तो ये जब आप ईश्वरवाद बीच में लाओ और ईश्वर अगर इस शरीर को बनाता है, तब जाकर आप बोलोगे कि नहीं नहीं नहीं, बस यही यही कारणीभूत है। तो ईश्वर अगर सबका शरीर बनाए तो एक सरीखा एक जैसा क्यों नहीं बनाता है? ईश्वर ही अगर सबका शरीर बनाता हो तो फिर सबको ईश्वर, क्योंकि आपका ही मनुष्य का ही शरीर बनाने ईश्वर आए, तो चींटी मकोड़े हाथी घोड़े देवी देवता नारकी जीव सबका शरीर कौन बनाएगा? सबका शरीर कौन बनाएगा? तो कर्म तो मान ही नहीं रहे, कर्म का तो अस्तित्व नहीं मान रहे। सब कुछ ईश्वर के अधीन बना दिया है। जो भी कुछ बनाएगा वो सिर्फ ईश्वर बनाएगा, जो भी कुछ बनाएगा वो सिर्फ ईश्वर ही बनाएगा। अब ईश्वर पुरुष को पुरुष ही बनाएगा, ईश्वर जो है पशु को पशु ही बनाएगा, हाथी को हाथी बनाएगा, घोड़े को घोड़ा ही बनाएगा। तो पहले किसने बनाया था इसको? तो क्या ईश्वर को हाथी में से मनुष्य बनाना नहीं आता है? क्या मनुष्य में से हाथी बनाना नहीं आता है? क्या पुरुष में से स्त्री बनाना नहीं आता है? क्या स्त्री में से पुरुष बनाना नहीं आता है? कि वो एक ही डाई लेकर के बार बार प्रेस करके एक को ही वैसा बनाएगा, दोबारा उसको वैसा बनाएगा, तीसरी बार वैसा बनाएगा? क्या ऐसा उचित है? समझते जाइए। अब किसको कारण समझेंगे? तो ईश्वरवाद की व्यवस्था कहाँ बैठ रही है? जब ईश्वर ने पहले भी बनाए हैं ना, उनके हिसाब से सोचिए आप, ईश्वरवाद के हिसाब से। तो पहले हाथी घोड़े किसने बनाए थे? पहले पशु पक्षी किसने बनाए थे? फर्स्ट, वेरी फर्स्ट। तो वो किसमें से किसको बनाए थे? अब उनकी परंपरा चली है तो वहां पर एक से दूसरे की गति जाति योनि बदलेगी कि नहीं बदलेगी? एक से दूसरे की गति जाति योनि कुछ बदलेगी कि नहीं बदलेगी? अब इसका क्या करना? ऐसी स्थिति के अंदर क्या समझना है? तो ये तो निश्चित ही है, जब ईश्वर ने पहले बनाया था तो आज किसी पुरुष को ईश्वर जो है मनुष्य बनाए। हाँ जी मेहता जी ध्यान रखना, हिंदू धर्म की व्यवस्था के अंदर इन्होंने अपनी तरह से जो है, गरुड़ पुराण में देखिए, मार्कंडेय पुराण में देखिए, ईश्वर जब पनिशमेंट देता है तब जाकर के उसको मनुष्य को पशु योनि में डालता है। किसी को किस में से निकाल कर किस में डालता है, किसी को किस में से निकाल कर किस में डालता है। यही उनके हिसाब से पनिशमेंट है। भाई हमारे यहाँ पर महावीर ने कहा कर्म के सिद्धांत के अनुसार सजा मिलती है, किए हुए कर्मानुसार सजा मिलेगी। इधर क्या करना है? इधर ईश्वर भी जीवों को सजा देता है। कर्म फल, कर्म फल दाता भी ईश्वर है, कर्म करता भी ईश्वर है, कर्म फल दाता भी है। उन्होंने वहां पर एक ही ईश्वर को सब कुछ कारणीभूत निमित्त माना है। क्यों माना है? ईश्वर के सिवाय अन्य किसी का अस्तित्व कारणीभूत निमित्त के रूप में मान ले तो उनका एकात्मवाद का, एक ईश्वरवाद का सिद्धांत चला जाता है। ये उनको धक्का लग रहा है। अरे ये बात समझ में, बोलिए सर, सुराना जी बोलिए। ये बात बैठती नहीं है ना, जो एक ईश्वर सब की जो सबको बनाता है, ये बात गले उतरती नहीं है बात।
हाँ, वो नहीं करते, नहीं बैठती है, वो आप सोच रहे हो। उनका मत ये है, मैं क्या कह रहा हूं, आप पहले उनका मत जो है वो समझने की कोशिश करिए, वो कैसा कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। अब वो बैठती नहीं है तो आप उसके सामने क्रॉस आर्गुमेंट करके बरोबर आप तर्क दीजिए, युक्तियां प्रदान कीजिए, वो बात अलग हो जाएगी। लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से ये बात सिद्ध करके बता दी। अब कैसे करना, ये कैसे बात बैठेगी, इसके लिए पहले आपको ये ध्यान देना है। अब इस विषय को जब आप समझा देंगे तब आपको ये बात बैठेगी। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, किसका विषय किस तरह से है, किसका विषय किस तरह से। तो एक ईश्वरवाद जब उन्होंने लिया है तो सवाल ये है कि भाई ये क्यों कह रहे हैं। तो फिर आपने सुधर्मा जी को वापिस पूछा गया, सपुरुषो दह्यते चेत, मलमूत्र आदि अगर सहित डेड बॉडी को, मृत शरीर को जला दिया तो फिर वो जाकर श्रृगाल क्यों बनता है। क्या वहां ईश्वर नहीं है, क्या वहां ईश्वर की व्यवस्था नहीं है। तो ये मलमूत्र सहित और मलमूत्र रहित क्या कारणीभूत निमित्त है यहाँ पर। तो उन्होंने अपनी तरफ से बात बैठाई कि भाई ईश्वर कर रहा है, और ईश्वर के सामने अगर ये शरीर मलमूत्र सहित आ गया तो ईश्वर का फिर जो है उनको ऐसा लगता है वैसा लगता है, वो फिर जाकर उसको श्रृगाल योनि में, पशु योनि में फेंक देता है। आपने क्यों किया ईश्वर का अपमान, ईश्वर के अस्तित्व को आपने अपमान के रूप में क्यों नुकसान किया। तो भाई साहब, ये उस जीव का कर्म देखना है, कर्म फल, कर्मानुसार ईश्वर फल दे रहा है, या ये मलमूत्र आदि देख करके ईश्वर फल दे रहा है। इसके हिसाब से फल दे रहा है, किसके हिसाब से कर रहा है, ये बात आपको समझनी है साहब। तो इससे आपको क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है, ईश्वर किस तरह से कर रहा है ये सारी व्यवस्था। तो अगर ईश्वर व्यवस्था को मानो तो भी ये नहीं बैठ रही है, और कर्मवाद के सिद्धांत को बैठो तो भी पुरुष मर के पुरुष ही बने, यह व्यवस्था बैठ ही नहीं सकती है। अब किस तर्क युक्ति से प्रमाण दिया जाए, बोलिए विपुल जी, दो में से कौन सी युक्ति बैठेगी। महाराज साहब एक बार रिपीट करना पड़ेगा मुझे। अरे भगवान, चलिए, यहाँ ईश्वरवाद की ही या कर्मवाद की थ्योरी, या ईश्वर द्वारा कर्म फल आदि के स्वरूप में जो है वो देखिए। तो मैंने स्टार्टिंग में जो पहले बात उठाई थी आपको कि भाई एक ही ईश्वर मानना है, वही आत्मा है, एक ही आत्मा और वही ईश्वर है। तो फिर ये आत्मा, ये फिर शरीर धारण कौन करेगी। चलो भाई, एक बार सोच लो कि सुधर्मा जी कहते उस हिसाब से पुरुष मर के पुरुष ही मरता है, स्त्री मर के स्त्री बनती है, पशु मर के पशु बनता है, तो अगला शरीर धारण कौन कर रहा है। मैंने यहाँ से आपको ये बताया कि कार्बन शरीर अलग है, औदारिक शरीर अलग है। मृत्यु के पश्चात औदारिक शरीर का कोई अंश रह ही नहीं जाता है। जब जलाया जाता है मृत देह को तो वहां कुछ भी अंश नहीं बचते हैं। तो मलमूत्र होगा तो भी साथ में जलेगा, मलमूत्र नहीं भी होगा तो शरीर अकेला जलेगा। इसमें मलमूत्र के होने से, साथ में जलने से वही व्यक्ति क्यों श्रृगाल बन जाए, और मलमूत्र न होने पर, साथ में न जलने से वही व्यक्ति पुरुष वापिस पुरुष क्यों बने। बोलिए विपुल जी, अब ख्याल आ रहा है कुछ। जी महाराज साहब, अगर ऐसा माने कि वो जो बोल रहे हैं पुरुष में से पुरुष ही बनेगा, स्त्री में से स्त्री बनेगी, तो फिर जाति का खंडन हो रहा है महाराज साहब। आप इधर उधर मत जाइए, अभी बात किसकी चल रही है वो देखना है आप।
तो यहाँ मैंने क्या कहा है कि मलमूत्र सहित हो या रहित हो, शरीर तो जल रहा है, और जलने के बाद इस औदारिक शरीर का कोई अंश बचा नहीं कि इस शरीर के अंश के कारण दूसरा शरीर इसी प्रकार का बने। अरे ये बात समझ में? अब इस शरीर का तो कोई अंश बचा नहीं है सर। तो जो लोग शरीर रख करके बैठते हैं, गाड़ देते हैं, कब्रिस्तान में उसको दफनाते हैं, वो शरीर भी अगर मान लो तो वो शरीर भी वहीं पड़ा है अपने स्थान पर। वो भी शरीर अपने स्थान पर जैसा है वैसा पड़ा है ऐसा। अब कहाँ प्रश्न आ रहा है बीच में? बीच में कोई प्रश्न ही नहीं आ रहा है। ये बात आपको पहले ध्यान में लेनी है ऐसा। अब इस तरीके से अगर हम सोचें तो यहाँ कोई प्रश्न नहीं है कि इस तरह से इसको अलग अलग करें। इसलिए पहले हेतु को, कारणीभूत निमित्त को ध्यान में लगे। इस शरीर का तो अंश है ही नहीं, और दूसरे शरीर मतलब कार्बन शरीर से यह शरीर बनता है, तो फिर कर्म तो अनुसार भिन्न भिन्न शरीर बनेगा, यही शरीर वापिस नहीं बनेगा, ये भी बात सामने आएगी। अब आप किस प्रकार के कार्य कारण भाव को पकड़ के रखते हो? बोलिए, अब आपका क्या तर्क युक्ति प्रश्न क्या हो रहा है मेहता जी? बोलिए। बैठ ही नहीं है सर जी तो। अरे ऐसे क्या बोल दिया? बोलिए जैन साहब। महाराज साहब, ये जब हम किसी से बात करते हैं तो कहते हैं हर कण कण में वही भगवान है, ईश्वर है। अब वो समझ में नहीं आता है क्या बोलते हैं। हर कण कण में इंसान ईश्वर है। देखिए क्यों बोलते हैं वो, ईश्वर को सर्वव्यापी मान लिया है। हम्म। अब जैसे कि हमने जैन धर्म ने आकाश को सर्वव्यापी माना है। अब आकाश सर्वव्यापक है तो आप जहां जाओ वहां आकाश का स्पर्श है कि नहीं है? आप जहां भी कहीं भी जाओगे वहां आकाश बरोबर है कि नहीं है साथ में? इन्होंने कह दिया कण कण में ईश्वर है। जब एक ईश्वर को आकाश की तरह से सर्वव्यापी व्यापक मानोगे तो आपको कण कण में ईश्वर बताना ही पड़ेगा, फिर तो ना ही नहीं है। लेकिन अब ये ईश्वर ऐसा सशरीरी है कि अशरीरी है? सशरीरी हो तो हमारे जैसा शरीर हो जाएगा तो इतना व्यापक कैसे बनेगा? और हमारे जैसा शरीर नहीं है तो अकेली आत्मा इतना व्यापक बनेगी क्या? अकेली आत्मा इतनी अनंत व्यापी बन जाए, व्यापक बन जाए, तो आप ये कहेंगे संसार के जितने सब शरीर है उन सब में एक ही ईश्वर की आत्मा व्यापक होने से सब में स्थित है। बोलिए अंसाबेद, पहले ये वाक्य बोलिए। अगर एक ही शरीर में रही आत्मा को व्यापक मानेंगे तो सबके शरीर में जो नहीं नहीं, आपने ध्यान नहीं दिया है। बोलिए सुराना जी, ध्यान में हो तो बोलना। चलो नहीं, आशा ईश्वर बोल को के देख। व्यापक कितना मांगना है तो जो जितने भी शरीर है उसमें ईश्वर ही होगा ना। यदि इतने एक व्यापक माना है ईश्वर, तो उन्होंने जैसे एक ही ईश्वर को इतना व्यापक मानो तो वो ईश्वर शरीरधारी होगा तो व्यापक नहीं बनेगा इतना, और बिना शरीर का होगा तो इतना व्यापक बनेगा। और वो सब में है तो फिर सबके लिए सब में एक शरीर की क्रिया होनी चाहिए। एक हंसे तो अनंत लोग हंसे, एक रोए तो अनंत लोग रोए। एक ही ईश्वर सर्व में सब में व्यापी है, तो फिर ऐसा क्यों कहते हैं एक हंसता है दूसरा रोता है, एक हंसता है दूसरा रोता है? ये क्यों अलग अलग हो रहा है? फिर एक सुखी है दूसरा दुखी है, सब ऐसा क्यों हो रहा है? एक का जन्म हो रहा है दूसरे का मरण हो रहा है, ये सारी व्यवस्था कैसे बैठेगी?
जब एक ही व्यापक ईश्वर सब में, सब शरीरों में एक साथ में एक सरीखा व्याप्त है, तो फिर कैसे बैठेगी? नहीं बैठ पाएगी, सोचिए आप। और एक ही ईश्वर को आप सर्वव्यापक मान लो तो भी नहीं बैठ रही है, और देहधारी मान लो तो ईश्वर ही व्यापक नहीं हो रहा है। तो इस संसार के अंदर जहां रोज जन्मते रोज मरते हैं, उनकी व्यवस्था कैसे होगी? अक्षर मंदानी वो बताते हैं कि उसके जन्म के बाद में वो फ्री विल हो जाती है। जो जीव है वो अपना कार्य करेगा, आत्मा तो उसमें ईश्वर की आई है। बाकी उसके बाद में उसका जो है वो फ्री है, वो अपने हिसाब से कर्म करेगा, अपने हिसाब से सब क्रियाएं करेगा, ऐसा ये बताते हैं मुझे। ऐसा आप अपनी तरफ से बना रहे हो लग रहा है। नहीं नहीं, ऐसा मैंने सुना है, बताया किसी ने। देखिए, सुना सुना की बात मत करिए, जो बात करो उनके शास्त्र के हिसाब से उनका पक्ष रखो, अपनी तरफ से उनका बना करके मत रखो। अब मैं जो नहीं कह नहीं, रहा मैंने हूँ मैं क्यों कह रहा इनके हूँ? मैन से बात की थी, उन्होंने ऐसा बताया। इनके मैन जी थे, उन्होंने ऐसा बताया था कि उसके बाद में वो स्वतंत्र होता है काम कर्म करने के लिए, काम करने के लिए। यदि जीव स्वतंत्र हो जाए और ईश्वर का फिर कोई कनेक्शन संबंध न रहे, भाई साहब ऐसा वो कह ही नहीं सकते हैं। कभी भी एक ईश्वर की आत्मा किसी भी जीव को अपने से अलग करके स्वतंत्र कार्य करने की जवाबदारी दे दे, व्यवस्था बना दे कि आप अपने हिसाब से करो, नहीं साहब। तो ईश्वर की सत्ता चली जाएगी, फिर उसके कर्म का फल ईश्वर कैसे देंगे? फिर ईश्वर अपने अपने हिसाब से उसके पास कैसे काम कराएंगे? वो क्या कह रहे हैं ईश्वर, वो कह रहे हैं कि संसार के सभी जीव ईश्वर के आदित कठपुतली है। ईश्वर जैसे नचाता है वैसे सब जीवों को नाचना है। ईश्वर हंसावे तो हंसना है, ईश्वर रुलाए तो रुलाए। ईश्वर की मर्जी के बिना एक पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता है। ऐसी बात उन्होंने अपने तरीके से इतनी जबरदस्त कार बना के रखी है कि अब वो आप इधर से हिलाओ कि उधर से हिलाओ साहब, कहीं पर भी ईश्वर जो है जीव को अपनी सत्ता से बाहर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है कि चलो अब तक मैंने किया, अब आगे तुम्हारा तुम जानो, तुम्हारा तुम करो, ऐसा नहीं है। अब बात नहीं, वो कहाँ? जवाब नहीं दे पाते ना। जो विविधता है दुनिया में, जो अलग अलग आदमियों का मतलब कर रहे हैं, जो कोई खराब कर रहा है, कोई अच्छा कर रहा है, तो उसका जवाब भी उनके पास नहीं है ना। अभी वही तो तकलीफ है ना। वहां ईश्वर जो है उन्होंने मान लिया, कर्म सत्ता उड़ा दी। अब कर्म सत्ता उड़ा दी तो कर्म के आधार कुछ नहीं हो रहा है, तो वो तो लोग तो पब्लिक तो कह रहे हैं भाई हम थोड़ी कर रहे हैं, ईश्वर कराता है वैसा कर रहे हैं, ईश्वर जैसा करा रहा है वैसा कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं ऐसा, हम कहाँ कुछ कर रहे हैं। ऐसी उनकी अवधारणा है। ये बात पहले समझिए ताकि आपको यहाँ पर वास्तविकता ख्याल में आ जाए बस। अब क्या है, आखिर ये सुधर्मा जी ने मत उठाया है, तो आखिर ये कैसे होता है, क्यों हो रहा है ये, ऐसी कक्षा ऐसी नौबत क्यों आ रही है, ये भी तो बात है ना। इसके लिए हमें विचार करना पड़ेगा, इसका ख्याल करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं आएगा सर। तो मुख्यतः इस बात को लेकर के ध्यान देना है सबको। ईश्वरवाद का विषय नहीं है, यहाँ एक आत्मा का ही प्रश्न है। भाई ये अगला शरीर धारण करने की बात है। अब अगला शरीर धारण करना है तो मृत्यु होनी निश्चित है। अब चलिए मृत्यु क्यों हुई? जैन धर्म के सिद्धांत से तो आयुष्य की समाप्ति से मृत्यु हुई। अब उनके हिसाब से वो कर्म नहीं मान रहे हैं, तो उनके हिसाब से मृत्यु क्यों हुई, कैसे हुई? मेहता जी बोलिए, इसका कोई उत्तर ढूंढ के लाना। नहीं है सर, उसका उत्तर नहीं मिलेगा। वो तो अरे ईश्वर ने उतने इसके समय के लिए बनाया उनको। नहीं कैसे मिलेगा? आयुष्य कर्म हम मान रहे हैं, जैन धर्म के सिद्धांत के अनुसार आयुष्य कर्म की समाप्ति हो गई,
और जीवात्मा चली गई और उसने अपने कर्मानुसार शरीर धारण कर लिया। अब उनके मत के हिसाब से बात बैठाइए। अब वो तो कर्म ही नहीं मानते, तो आयुष्य को कर्म कहां से मानेंगे? सुराना जी ध्यान से सुनना, आयुष्य मानते हैं, आयुष्य को कर्म नहीं कहते हैं। बोलिए पहले आशा बहन ये बात बोलिए। चलिए, इनके आवाज नहीं है ना। साहब जी, आयुष्य पूरा हो गया इतना कैसे मानते हैं बिना कर्म के? हाँ, आयुष्य बस पूरा बस हो बस। गया ऐसे कैसे बोलते हैं? अब आपने सोचा, अब आपने लगा सही सोचा है। आयुष्य को क्यों मानते हैं? और देखिए, आयुष्य मानकर आयुष्य का शब्द से व्यवहार करना और आयुष्य को कर्म मानना, दो में आसमान जमीन का अंतर है, ध्यान रखना। अगर कर्म मान ले तो कर्म सत्ता आ गई। कर्म सत्ता मानना है तो बहुत बड़ा विस्तार से आयुष्य कर्म, आयुष्य कर्म का बंध, आयुष्य कर्म का स्वरूप, आयुष्य के सोपक्रमता, निरुपक्रमता, कब आयुष्य बनता है, इतनी हजार बातें हैं उसके अंदर। जैन धर्म के अंदर केवल ज्ञानियों ने बहुत विस्तार से अच्छी तरह से सिद्ध की है। इस बात में हमें जरूर दो हाथ जोड़ के नमस्कार करना ही पड़ेगा। इतने विस्तार से विवेचना उनके पास क्यों नहीं है? वो आयुष्य को सिर्फ एक गिनती का आंकड़ा मान करके व्यवहार करते हैं, कर्म मानकर नहीं। ध्यान रखिए, अब जब वो कर्म मानकर नहीं करते व्यवहार, तो ये क्या है? तो गरुड़ पुराण और मार्कंडेय पुराण आदि अपने हिसाब से कहते हैं कि भाई जीव जा रहा था जन्म लेने के लिए, ईश्वर ने भेजा और भेजते समय उसको एक छोटी चिट्ठी हाथ में दे दी, उसमें अंक संख्या लिखी थी। चलो भैया, तुम 60 बरस जीना, तुम 100 बरस जीना, तुम 80 बरस जीना, तुम इतने वर्षों जीना, तुम इतने वर्षों जीना। उसको चिट्ठी देख करके भेज दी। इसलिए ये लोग सब गाते हैं ना, लिखने वाले ने लिखा है, लिखा हुआ लेख नहीं मिटता है। आपको भी, आपने भी मंदिरों में जाकर के कई बार इनके लोगों के स्तवन भक्ति के अंदर सुने होंगे, समझे कि नहीं? ये उनकी धारणा वहां से ली गई। आजकल तो क्या है, अब रस्ते चलते लोग स्तवन बना लेते हैं ना। कर्म शास्त्र का अभ्यास करके स्तवन बनाने वाले नहीं है। ख्याल है, लिखने वाले ने लिख दिया, अब वो अंक संख्या जो लिख दिया वो लिख दिया। ये सब बातें उन्होंने वहां से उठाई। अरे ये बात समझ में, मैं ये विस्तार जब आपको समझाऊंगा तब ख्याल आएगा। आयुष्य को कर्म के रूप में मानना ये हिंदू धर्म के अंदर स्वीकार्य नहीं है। ऐसा वो इसको नहीं स्वीकारते हैं। बस आयुष्य को उन्होंने एक जीव को जीने के लिए मात्र माध्यम साधन शब्द अपनाया है और ज्यादा नहीं। आपको इतने बरस जीना है, आपको इतने बरस रहना है, आपको इतने बरस जीना है, बस इतना ही। इससे ज्यादा वो कुछ भी बात करने को ही तैयार नहीं है, कुछ भी। ऐसी बात यहाँ पर हो गई है। अब इसके अंदर कार्य कारण भाव नहीं बैठता है ना। और बिना कार्य कारण भाव के ये आपने कैसे बता दिया कि पुरुष मर के पुरुष ही बनेगा, स्त्री मर के स्त्री बनेगी? ये कैसे आपने बैठा दिया? ये सही है क्या? इसको आप सही कैसे कहोगे? तो ये सारी बातें जब आती है तब आपको ये ख्याल आता है कि ये वास्तव में किस प्रकार की सच्चाई है। हाँ जी, चरणमंदामी, ये हाँ, लोग इनका सर्वमान्य सिद्धांत ऐसा है क्या कि पुरुष मर के पुरुष ही बनेगा, उसी गति में वापस जन्म लेगा? देखिए, या सिर्फ सुधर्म स्वामी जी का है? सुधर्मा जी का मत है, मैं नहीं कह रहा हूँ हाँ सर्वमान्य है, लेकिन सुधर्मा जी ने हाँ। इस बात को उठाई है, बात को लाई है ना। क्या लाया कि नहीं? इस बात को जब सुधर्मा जी ने उठाया तो उनके साथ ही तो संवाद चल रहा है। और सुधर्मा जी के इस एक पक्ष को लेकर के आज भी कुछ एक मत जो है इनके ही मत पर चल रहे हैं, इसी बात को लेकर के चल रहे हैं। कहने का मतलब क्या कह रहा हूं
कर्मवाद का सिद्धांत मानो तो भी बात नहीं बैठती है, ईश्वरवाद का सिद्धांत मानो तो भी बात नहीं बैठती। क्या हुआ चौड़िया जी? बोलिए चौड़िया जी, प्रश्न पूछते। हाँ महाराज साहब, जब ईश्वरवाद वाले एक ही आत्मा को मानते हैं तो फिर उनमें महाराज कर्म फल की व्यवस्था क्यों? नहीं है ना वहां पर, क्यों? आपने प्रश्न ही गलत पूछा। क्यों उनके आप बताए ना कि वहां पर कर्म फल की व्यवस्था है कि क्या मनुष्य को पशु बना देता है, पशु को वो करता है, इस तरह की कर्म फल की व्यवस्था है। आपको जरा ध्यान से सुनना चाहिए ना, इसका मत क्या है वो मैं अलग अलग बता रहा हूँ। आप भ्रम करके एक मत बना लो। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा आप महाराज साहब, ये लोग जो बोलते हैं कि ईश्वर जैसा कराता है हम लोग वैसे करते हैं, इस बात को हाँ, कैसे काटे महाराज? अब कैसे काटना है? तो कर्म के सिद्धांत से ही काटो ना फिर। सही बोला, सही भी बोलो गलत भी बोलो, अच्छा भी काम ईश्वर कराता है, खराब भी काम ईश्वर कराता है। अब कल हाँ बोलोगे कि चोरी भी ईश्वर कराता है, अब क्या हाँ हाँ। करेंगे? आप तो कल चोरी भी ईश्वर का नाम दे रहे। सही बात। हम्म। महाराज साहब वो पंच तत्व में तो बोलते हैं कि शरीर पंच तत्व का है, तत्वों में विलीन हो गया है। उस चीज की भी अजीब सी चीज लगता है इनको। अब विलीन हो गया तो फिर वो वापिस वही शरीर कैसे बन गया? हाँ, सही बात है महाराज साहब। पुरुष का शरीर मरने के बाद विलीन हो गया पंचतत्व में, तो वापिस वो पुरुष कैसे बना फिर? क्यों वापिस पुरुष बनेगा? यही तो प्रश्न आ रहा है ना। इसीलिए तो सुधर्मा जी को सामने काउंटर आर्गुमेंट के रूप में पूछा जा रहा है, बस और कुछ नहीं है। बात तो इतनी सी है। चलिए सोचना और विचार करके रखना, कल फिर वापिस विषय विचार करेंगे। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सब प्रसाद, एसु पंच नमोकारो सर्वपापनाशम, मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरु, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्म मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, सापो मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याण कारणम, प्रधानम सर्वधर्माणां जयं जयति शाम। धर्म लाभ, बहुत बहुत आशीर्वाद। विकल वंदना साहेब जी, विकल मत्स्य वंदना। मंदान, मत्स्य मंदान, शुभ सातावा। मंदानी बहुत साहिब। बहुत विकाल वंदना। धर्म लाभ, बहुत आशीर्वाद।